आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का रोहतक दौरा, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं सीएम, तो कई समस्याओं का मौके पर किया समाधान। बुजुर्गों की पेंशन का मामला आया सामने, 70 लोगों की पेंशन बहाल, बाकी लोगों की पेंशन शाम तक दी जाएगी। सीएम ने एक महिला बुजुर्ग को दिए 2500 रुपए। साथ ही साथ अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि पेंशन देने में कोई भी देरी ना हो। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पेंशन में नहीं होनी चाहिए देरी, ये भी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो बड़ी और अहम खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का रोहतक दौरा, सीएम ने एक महिला बुजुर्ग को दिए 2500 रुपए। अधिकारियों को दिए निर्देश, पेंशन में नहीं होनी चाहिए देर, ऐसा भी सीएम ने निर्देश दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 70 लोगों की पेंशन बहाली बाकी है, जो शाम तक पूरी की जाएगी। तो ये भी सीएम मनोहर लाल ने कहा है। तो पेंशन में नहीं होनी चाहिए देर, साफ तौर पर अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कैथल से बड़ी खबर, मंत्री मूलचंद शर्मा लघु सचिवालय में कर रहे हैं बैठक। जिला कष्ट निवारण समिति की ले रहे हैं बैठक। 22 मामलों पर चलेगी सुनवाई, तो 20 नए और 2 पुराने मामलों पर सुनवाई यहां पर की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। तो वहीं कैथल से बड़ी खबर, मंत्री मूलचंद शर्मा लघु सचिवालय में बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में 22 मामलों पर सुनवाई की जाएगी। 20 नए और 2 पुराने मामलों पर इस बैठक में सुनवाई होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी कैथल से जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं लघु सचिवालय में मंत्री मूलचंद शर्मा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जहां 20 नए और 2 पुराने मामलों पर सुनवाई की जा रही है। कैथल से बड़ी खबर, लघु सचिवालय में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। तो वहीं मंत्री मूलचंद शर्मा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में कुल 22 मामलों पर सुनवाई की जाएगी, जिसमें से 20 नए और 2 पुराने मामले शामिल हैं। और रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। मानेसर निगम कमिश्नर का घेराव, पानी की समस्या को लेकर किया घेराव। महिलाएं और बुजुर्गों ने गेट के बाहर किया प्रदर्शन, तो कमिश्नरेट गेट के बाहर धरना दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां महिलाओं और बुजुर्गों ने गेट के बाहर प्रदर्शन किया, तो वही कमिश्नरेट गेट के बाहर धरना दिया है। मानेसर निगम कमिश्नर का घेराव यहां पर लोगों ने किया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने और लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया, तो कमिश्नरेट गेट के बाहर ये धरना दिया गया है। मानेसर निगम कमिश्नर का घेराव यहां पर लोगों ने किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे। तो वहीं आपको बता दें कि पानी की समस्या को लेकर महिलाओं और बुजुर्गों ने गेट के बाहर प्रदर्शन किया है। आपको ये भी बता दें कि कमिश्नरेट गेट के बाहर ये प्रदर्शन किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, मानेसर निगम कमिश्नर का महिलाओं और बुजुर्गों ने किया घेराव, तो कमिश्नरेट गेट के बाहर लोगों ने दिया धरना। वहीं आपको बता दें कि पानी की समस्या को लेकर महिलाओं और बुजुर्गों ने गेट के बाहर प्रदर्शन किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मानेसर निगम कमिश्नर का घेराव महिलाओं और बुजुर्गों ने किया है। वही पानी की समस्या को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पानी की समस्या से लोग परेशान हैं और ऐसे में आप लोगों ने तंग आकर
निगम कमिश्नरेट का भी घेराव किया है। जहां तक नल जाती है वहां तक तो पानी होता नहीं, और नीचे ये पाइप नहीं डालते। तो मानेसर निगम कमिश्नरेट का घेराव किया गया है। पानी की समस्या को लेकर यहां पर घेराव किया है। तो वहीं आपको बता दें कि कमिश्नरेट गेट के बाहर महिलाओं और बुजुर्गों ने धरना दिया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर महिलाएं जो हैं वो धरने पर बैठ गई हैं। तो पानी की समस्या को लेकर बेसिकली अभी तक जो वाटर सप्लाई ड्रिंकिंग की हो रही थी वो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ही चल रहा है। इसमें काफी बोरवेल लगे हुए हैं और जैसे जैसे डिप्लीशन ग्राउंड वाटर का हो रहा है तो कुछ बोरवेल पहले फेल भी हुआ है। तो इसमें लेकिन क्योंकि इमीडिएट इसका हल करना है हमें, तो हमने इसमें 2-3 चीजें इसमें प्लान की हैं। एक तो ये कि जिन जगह पर ज्यादा समस्या है वहां पे आज से हमने वाटर टैंकर ड्रिंकिंग वाटर भिजवाने चालू कर दिए हैं। उसके बाद कुछ एक बोरवेल जो हो चुके थे लेकिन उनके बिजली कनेक्शन नहीं हुए थे, बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया गया है, अप्रूवल हो चुका है। तो लाइकली 10 दिन में वो कनेक्शन भी हो जाएगा। उसके बाद एक समस्या कुछ गांव वालों ने ये बताई कि जो पुराने बोरवेल हैं वो उसमें पानी नहीं आता है, तो उसमें कुछ फ्लोरिंग की भी आवश्यकता है, वो भी है। बाकी इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखते हुए, क्योंकि ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन बहुत लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं रहता है, तो इसमें GMDA का भी प्लान चल रहा है जिसमें वो वाटर सप्लाई के लिए पाइप्ड वाटर लाइन बिछाएंगे और इंटरनल जो सप्लाई वो हमारी होगी। हम कमिश्नर साहब के पास पहले भी कई दफा आए थे और इससे पहले हम विधायक जी के पास बार बार जाते रहे। विधायक जी के कहने पे गांव में काफी बोर हो गए, लेकिन जो इनकी एक्शन है नवीन धनखड़ और उसकी टीम, उन्होंने सारे बोर गलत करवाए। 600 फुट बोर करवा दी और 300 फुट नल डाल दी। हमारे यहाँ ऊपर की रेह आती पहाड़ों की, पहाड़ों का एरिया है, जहां तक नल जाती है वहां तक तो पानी होता नहीं, और नीचे ये पाइप नहीं डालते तो वो रेह में रुक जाते हैं। उसके बाद उन बोरों में पानी नहीं रहता। 15-20 बोर हुए हैं, लेकिन किसी बोर में 1-2 बोरों को छोड़ के ज्यादातर बोर रुके हुए हैं। हम कमिश्नर साहब के पास पहले भी कई दफा आए थे और इससे पहले हम विधायक जी के पास बार बार जाते रहे। विधायक जी के कहने पे गांव में काफी बोर। ऐसी खबर पर गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मानेसर में अब लोगों ने जो है वो निगम कमिश्नर का घेराव किया है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल जागृति, देखिए मैं खुद मानेसर में हूँ और मेरे पीछे जो दिख रहा है बिल्डिंग, वो वही बिल्डिंग गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर, मानेसर नगर निगम कमिश्नर में बैठते हैं। और इसी बिल्डिंग में आज सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग, इसमें सबसे बड़ी बात रही कि कोई नेता या किसी पार्टी का कोई नेता नहीं रहा, ना ही कोई उम्मीदवार रहा, बल्कि मानेसर गांव, इस पूरे इलाके में सबसे बड़ा गांव है मानेसर गांव। करीब 6000 के आसपास वोटर है यहाँ पे, और उस गांव के लोग थे जो काफी परेशान हैं। उन लोगों ने आज धावा उठा और निगम कमिश्नर के ठीक गेट पे, जहां वो दफ्तर अपने कमरे में बढ़ते हैं, उनके गेट पर ये बैठ गए वहां। और पहले तो ये बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से वहां बैठे रहे। करीब आधे घंटे का वक्त बीता और कोई सुनवाई नहीं हुई, तो इन्होंने प्रदर्शन वहां शुरू की, नारेबाजी शुरू की। उसके बाद निगम कमिश्नर मानेसर के जो है वो बाहर निकले और उन्होंने इनकी समस्याएं सुनी। जो महिलाएं थी वो निगम कमिश्नर से मुखातिब हुई और उनका साफ तौर पर कहना था कि ये तीसरी बार आई है और यहाँ पे जो पानी, पीने की पानी की समस्या सबसे ज्यादा है। और यह भी आरोप था कि 100 करोड़ से ज्यादा की राशि गांव के लोगों ने दी है इस निगम ने। 900 एकड़ से ज्यादा की जमीन इस पंचायत की और निगम में आई है इस क्षेत्र में। और उनके गांव में आज स्थिति यह है कि कूड़ा घर में पड़ा है और पीने की पानी की समस्या है। ये तमाम समस्याओं को लेकर काफी उग्र थे। हालांकि मौके पर निगम कमिश्नर आए और उन्होंने जितने भी प्रदर्शनकारी थे, जितने ग्रामीण थे, जिनमें रोष था, उनको समझाया। उन्होंने कहा कि ये 10 दिन अभी हुए उन्हें आए हुए, उन्हें मौका दिया जाए और 10 दिन का समय दिया जाए और 10 दिन के अंदर उनकी जितने भी 4-5 समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का वो हल निकालेंगे। और मौके पर ही उन्होंने जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होते हैं निगम के, जो सबसे बड़े इंजीनियरिंग विंग के अधिकारी होते हैं, उनको उन्होंने बुलाया और सबके साथ जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ ही उनको भेजा मौके पे कि वो मौके पे जाएं और जाकर जो जो इनकी समस्याएं हैं और जो निगम क्षेत्र से संबंधित समस्या है उसका तत्काल निपटारा किया जाए।
जिन इलाकों में पीने की पानी की समस्या है वहाँ टैंकर भेजने की उन्होंने बात कही। साथ ही जो बोरवेल बढ़ाने की बात है, बोरवेल ज्यादा से ज्यादा लगाने की बात कही और गुरुजल योजना के तहत घर घर नहरी पानी की व्यवस्था कैसे हो इसको लेकर भी बात कही। लेकिन देखिए, जो रोष जिन महिलाओं में था, जिन बुजुर्गों में था, उनका कहना है कि ये पहली बार नहीं, इससे पीछे भी कई बार वो प्रदर्शन कर चुके, इस तरह के आश्वासन मिल चुके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती और यही वजह है कि मजबूरन उन्हें आज निगम दफ्तर आना पड़ा। हालांकि 10 दिनों का टाइम दिया गया है, अल्टीमेटम है कि 10 दिनों के अंदर कुछ नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे यह एक बड़ा जन आंदोलन का रूप ले लेगा और फिर इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जागृति जी बिल्कुल सुशील, और कितने समय से वहां पर पानी की समस्या की दिक्कत बनी हुई है और बात यह भी है कि अगर लोगों ने पहले भी इस तरह से जो है आवाज उठाई, शिकायतें दी, तो अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब धरना दिया जाएगा क्या तभी जो आलाधिकारी हैं वो लोगों की समस्याओं को सुनेंगे? बिल्कुल सही कहा जागृति आपने, और यही सवाल मेरा भी था कि क्या जितने प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, जिनमें रोष है और जो पीड़ित है, उनका आरोप यही है कि कई बार वो कर चुके, लेकिन वजह क्या है कि सरकार ऐसे नहीं सुनती, प्रशासनिक अधिकारी ऐसे नहीं सुनते। तो लोगों ने यह भी कहा, कई अधिकारियों के नाम रखे, चाहे वो सीएम का रखा, जेई का रखा, कि जो आते हैं और केवल पैसा उगाही का इनका मकसद है, काम नहीं करते और भ्रष्टाचार के तमाम आरोप है। चाहे वो कोई भी निगम हो, गुरुग्राम निगम हो या मानेसर निगम हो, प्रदेश का सबसे रिचेस्ट निगम मानेसर कहा जाता है और यही वजह है कि जो अधिकारी आते हैं वो केवल और केवल कमाई के नजर से आते हैं। उनका मकसद केवल पैसे कमाना होता है और काम पर ध्यान नहीं देना होता है। लेकिन नया निगम कमिश्नर आए हुए हैं और निश्चित तौर पर आज का जो इनका कंडक्ट रहा उन लोगों के साथ, उससे लोग भी काफी आश्वासित है। उनको लग रहा है कि नहीं, ये निगम कमिश्नर उनके काम करेंगे और जो आश्वासन दिया है 10 दिनों का वक्त है, 10 दिनों में अगर उनका अमल नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा जन आंदोलन का रूप ले लेगा। जी बिल्कुल सुशील, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। वहीं आपको बता दें कि जहां धरना लगातार दिया जा रहा है तो वहीं 10 दिन का आश्वासन भी दिया गया है। वहीं खबरों में आगे बढ़ती है, हरियाणा रोडवेज के बस चालक की दादागिरी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। गुरुग्राम के राजीव चौक पर खड़ी बस का पुलिस ने चालान काट दिया, तो वहीं पुलिस और रोडवेज कर्मी के बीच आधे घंटे तक नोकझोंक चलती रही। बस हरियाणा रोडवेज रेवाड़ी डिपो की थी। बस चालक ने आरसी परमिट या लाइसेंस नहीं होने का हवाला दिया। आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज की गाड़ियां नियमों की अनदेखी कर सड़कों पर दौड़ रही हैं और ऐसे में अब पुलिस और रोडवेज कर्मी के बीच नोकझोंक भी हुई है। तो गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बस चालक के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही, तो वही बीच सड़क पर खड़ी बस का पुलिस ने चालान काटा, जिसके बाद पुलिस और रोडवेज कर्मी के बीच नोकझोंक भी हुई है। सर, हम सुबह अफसरों के आने से भी जो टाइम होता है उसमें हम सारे खड़े रहते हैं और रश ज्यादा होता है ट्रेन का, इसलिए इन्होंने बीच में ही रोक दिया गया। इसलिए मैंने कंडक्टर को कहा भी प्लीज आप आगे लीजिए, तो सर हम नहीं लेंगे, आगे वाले हटाएंगे। मैंने रिक्वेस्ट की भी, मुझे चालान हो जाएगा। कंडक्टर ने ये कहा तो सर कर दो, चालान कर दो आप। फिर मैं आया सर, उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की, इन्होंने जो है फिर ये कर दिया विदाउट नंबर प्लेट और रॉन्ग पार्किंग का, मैंने चालान किया। खबर पर हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, यहाँ पर रोडवेज चालक और पुलिस कर्मी के बीच नोकझोंक का मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है और आखिर क्या है पूरा मामला? देखिए जागृति, ये विडम्बना है कि पूरी प्रकरण के दौरान मैं मौजूद था और मैं मानेसर जब कवर करने आ रहा था, उसी दरमियान गुरुग्राम के राजीव चौक पर मैंने देखा कि किस तरह से जो बस थी हरियाणा रोडवेज की, रेवाड़ी डिपो की बस थी और उस सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। वहाँ कुछ पुलिसकर्मी थे, उससे बहस हो रही थी, उसके पीछे लंबा जाम लगा हुआ था। मैं भी उठा और मैं मौके पर गया और कैमरा से मैंने शूट करना शुरू किया तो मैंने देखा कि जहाँ जो रोडवेज बस चालक कंडक्टर थे, उनके पास रोडवेज का ना कोई परमिशन था, ना आरसी थी बस की और ना ही चालक का मौके पर लाइसेंस, वेडिंग लाइसेंस मौजूद था। ये सारी चीजें, सारी समस्याएं वहां देखी और देखने के बाद क्योंकि भीड़ लगी हुई थी, उसके बाद जो रोडवेज के कर्मचारी थे वो दादागिरी दिखाते नजर आ रहे थे और अमूमन जो पुलिसकर्मी था वो उनसे हटाने की बात कर रहा था और हम यह शब्द यूज करें जागृति की वो पुलिसकर्मी कहीं कहीं गिराते नजर आ रहा था। तो ये बिल्कुल सत्य होगा क्योंकि मैंने आंखों देखा किस तरह से पुलिसकर्मी उन्हें हटाने की बात कर रहा था, वे हटाकर राजी नहीं थे और कहें कि इनके बीच में बकझक हो रहा था। और इस पूरी पशु केस में
जो सवारियां, चूंकि दिल्ली से जयपुर के लिए बस जा रही थी, तो इस तक लगभग 30 से ज्यादा सवारियां बैठी थी और सभी सवारियां वही ग्रुप में खड़ी बस है, सब लोग बैठे थे, वो परेशान हो रहे थे। मैंने कई सवारियों से भी बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि बस चालक और पुलिस के बीच वो पीस रहे हैं और आखिरकार जब उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया तब पुलिसकर्मी ने बस का चालान किया और उस चालान के दौरान भी मैंने देखा कि किस तरह से जो रोडवेज के चालक थे, बस चालक थे, वो बस को छोड़कर वहां से चले गए, चालक छोड़कर चले गए और कहीं न कहीं वो दिख रहा था कि किस तरह से मनमानी और दादागिरी चलती है रोडवेज कर्मियों की। और आखिरकार उस बस का चालान किया गया और इस दौरान बस के जितने पैसेंजर थे उनको किसी दूसरे बस का शिफ्ट किया गया, क्योंकि बस चालक ने इनकार कर दिया था कि वो ना तो चालान भरेगा, ना तो डॉक्यूमेंट दिखाएगा और ना ही सवारियों को गंतव्य तक छोड़ेगा। पुलिस जो करना है वो कर ले, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी है कि जो सवारी थे, जयपुर के लिए टिकट लिए थे, जो बैठे थे, आखिर उनका क्या कसूर, लेकिन उन्हें इस कहासुनी के दौरान घंटों वहां इंतजार करना पड़ा और आखिरकार उच्चाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद बस का चालान किया गया और चालान के बाद जो बस थी वहां से गई। निश्चित तौर पर पूरी घटना गुरुग्राम की है और एक बार साफ दिख रहा है कि किस तरह से हरियाणा रोडवेज बस चालक और कंडक्टर जो अपनी दादागिरी दिखाते हैं और सड़कों पर खड़े होकर लोगों को परेशानी के सबब में डालते हैं। जी बिल्कुल सुशील, और जिस तरह से आपने बताया कि बस चालक ने भी साफ तौर पर चेतावनी दी है कि ना वो चालान भरेंगे और ना ही उन्होंने सवारियों को भी जो है लेकर के बस आगे बढ़ाई। ऐसे में अब उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वजह से जो है यात्रियों को तो परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने भी नियमों का उल्लंघन यहाँ पर किया है, कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं पाए गए हैं, तो क्या कुछ कार्रवाई उन पर आगे की जा रही है? जागृति, हैरानी की बात है, मैं जब रोडवेज डीएम से बात करने की कोशिश की, गुरुग्राम के रोडवेज डीएम एकता चौधरी हैं, उनको कई बार फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद मैंने एक दूसरे अधिकारी से, संबंधित अधिकारी से बात किया। हालांकि उन्होंने कैमरे पर बोलने के लिए मना कर दिया और ऑन स्पॉट बोलने के लिए मना कर दिया, लेकिन उन्होंने जो अंदर खाने की बात बताई वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो बस है वो लीज पे है, यानी प्राइवेट बस है और इस पर सरकारी कंडक्टर है, साथ ही जो चालक है, जो ड्राइवर है, वो भी प्राइवेट है और यही वजह है कि ये लोग हरियाणा रोडवेज का ऐसे लगाकर बोर्ड लगाकर लीज पर सरकार ली हुई है और ये लोग इस तरह से मनमानी करते हैं, यानी सरकार के प्रति इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और एक प्राइवेट प्लेयर है और कहीं न कहीं सरकारी नियमों की केवल अनदेखी करते हैं, जो कि सवारियों और सभी अधिकारियों के साथ मौत भी जमाते हैं। ये मामला खुलता है और मैंने 2 बार कॉल किया प्रशासनिक अधिकारियों को, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन निश्चित तौर पर इस पर जवाब बनता है और रोडवेज विभाग का भी बनता है, क्योंकि वो छोटी सी कमी को लेकर पूरा रोडवेज कर्मी प्रदर्शन के लिए उतर जाते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन सब इस तरह नियमों की अनदेखी की बात होती है तो वो कुछ भी बोलने से इनकार कर देते हैं। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ऐसे लोगों को जिस तरह से परेशानी होती है इस टूटू मैमे के भीतर, वो कहीं ना कहीं जरूर खराब है, अच्छा नहीं है और उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। जी बिल्कुल सुशील, और यहाँ पर रेवाड़ी के जीएम रवि हुड्डा को भी यहाँ पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। ऐसे में बड़ी बात ये भी है कि इस तरह से अगर जो है कोई जवाबदेही नहीं होगी तो आखिर यात्रियों की परेशानी कौन सुनेगा और इस तरह से यात्रियों को भी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल सामना करना पड़ा, मैंने देखा अपनी आंखों के सामने जागृति की किस तरह से यात्रियों को घंटों बस में वहां वो बैठे हैं और उसके बाद में दूसरी बस में खड़ा कराकर जयपुर के लिए रवाना किया गया। करीब 250 किलोमीटर का सफर है, कोई व्यक्ति खड़ा होकर कैसे जाए। और ये अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि पब्लिक की सुविधा का ख्याल रखें, रोडवेज कर्मियों की अनदेखियों पर मनमानी पर कार्रवाई करें, वे लोग अपना फोन बंद रखते हैं और किसी तरह कोई बात नहीं करते हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यही एक इनकी कमी है, जो यात्रियों को, जो लोगों को भुगतना पड़ता है और खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ऐसे में जो परिवहन मंत्री हैं प्रदेश में, उनसे भी जवाब बनता है निश्चित तौर पर, क्या कि ऐसे मनमानी करने वाले अधिकारियों पर वो क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यही एक्शन है, एक्शन नहीं लिया जा रहा, जिस वजह से लोगों का भरोसा उठते जा रहा है हरियाणा रोडवेज से। और रोडवेज चाहे वो चालक हो, ड्राइवर हो, स्टाफ हो या फिर अधिकारी जो इस महकमे में करते हैं उन अधिकारियों से। और आज जो प्राइवेट प्लेयर, जो प्राइवेट बस चालक बन रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं इनका कंडक्ट, जो हरियाणा रोडवेज के अधिकारी कर्मचारी हैं, इनका जो कंडक्ट है, इनका जो व्यवहार है, उनकी कार्य करने की शैली है,
सरकार को जरूर सख्त में डालती है, अधिकारियों को जरूर सख्त में डालती है और जनता से कहीं ना कहीं भरोसा जरूर उठता है। जी बिल्कुल सुशील, और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक बस चालक पर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि अगर इस तरह से इस पर एक्शन नहीं लिया जाता है तो आगे इस तरह की और भी घटनाएं हो सकती हैं जब इस तरह की मनमानी जो है वो देखने को मिलेगी। देखिए जागृति, ये पहला वाकया नहीं है। अगर आप देखें सरकारी निगाह और आंखों बात करें, अमूमन हरियाणा रोडवेज के चालकों के खिलाफ शिकायत इस तरह के आते रहती है और उन शिकायतें को लिया नहीं आती। जब भी आती है किस तरह से बस चालक ड्राइविंग करते हैं, साथ ही गाड़ी चलाते हुए बात करते हैं और नशे की भी शिकायत आती है कि नशे होकर गाड़ी चलाते हैं। और जो कंडक्ट होता है वो कंडक्ट तस्वीर में सब कुछ दिख रहा है कि आज किस तरह से गुरुग्राम में हाईटेक कैमरे लगे हैं, राजीव चौक का पूरा वाकया है कि वहां किस तरह से सब कुछ हुआ। सब लोग देख रहे हैं, दर्शक बने रहे। हालांकि वो पुलिस अधिकारी ने अपनी दबंगता दिखाई, डॉक्यूमेंट न दिखाने पर चालान जरूर किया। हालांकि वो चालान उसके मैं भी देख रहा था कि लास्ट में कहीं ना कहीं उसके भी गले ये पूरी चीजें पड़ रही थी, क्योंकि बस चालक और जो कंडक्टर था वो वहां से फरार हो गया और बस में यात्री बैठे थे और ये परेशानियों का सबब जरूर बना था। लेकिन हैरानी उससे भी ज्यादा इस बात की है कि जो अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है इन पर कार्रवाई करने की, वे लोग आंखें मूंदे हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं खबर पलवल से है, जहां होटल के चमेली वन में तेंदुए के दिखाई देने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं वन विभाग और ग्रामीणों ने मिलकर तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया। रात लगभग 11 बजे तेंदुए को पकड़ा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चैन की सांस ली। तो तस्वीर भी आपको दिखा दें, जहां पर तेंदुए को जो है पिंजरे में पकड़ लिया गया और इसके बाद आगामी आदेशों के बाद पिंजरे को सुरक्षित जंगल में भी छोड़ दिया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते से तेंदुआ दिखने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। क्या बात करनाल टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को अपना रोल मॉडल मानकर करनाल में बेटियों भी कर्ण स्टेडियम में जैवलिन की थ्रो की तैयारियां कर रही है। वहीं टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने खिलाड़ियों को नई दिशा दी है। सीएम सिटी करनाल में भी लड़कों के साथ साथ बेटियां भी जैवलिन थ्रो की तरफ आकर्षण, लड़कियों का भी जो है आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कॉलेज ही नहीं बल्कि स्कूल की बेटियां भी जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा की तरह नाम कमाना चाहती हैं। बेटियां नीरज चोपड़ा की तरह देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाना चाहती हैं। और जैवलिन का बहुत क्रेज है सर, जब से नीरज चोपड़ा मेडल लेके आए हैं हमारे देश में। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं सुबह शाम प्रैक्टिस करूं और मैं भी अपने देश के लिए, अपने गांव का नाम रोशन करूं, मेडल लेके आऊं। मेरे यहाँ तक आने में मेरे मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे अंकल है जो भी, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होती है तो बस एक बार बोलने के का होता है, बोलने से पहले ही लेके आके देते हैं। इस हाथ से प्रैक्टिस करने आई हूँ। मैं यहाँ पीजी में रहती हूँ और मैं यहाँ पे जैवलिन की प्रैक्टिस करती हूँ। जब से नीरज चोपड़ा मेडल लेके आए हैं मैं भी जैवलिन की प्रैक्टिस करने लगी हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपने देश के लिए मेडल लूँ। और मैं पीजी में रहती हूँ। यहाँ करनाल सिंथेटिक का ट्रैक है, यहाँ सर्दी गर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती गेम करते हुए। और ऋषि सर हमारी प्रैक्टिस करवाते हैं, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं। मेरे गाँव से भी 25 किलोमीटर पड़ता है। मैं मयंक सर के पास तैयारी करता हूँ करनाल में ही, और सुबह से हम तैयारी करने के लिए आता हूँ। सर मयंक सर बहुत ही अच्छे कोच है, वो सुबह से हम अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं और आगे चलकर हम भी देश के लिए मेडल लेके आएंगे। कर्ण स्टेडियम करनाल में हमारे पास नेशनल लेवल की फैसिलिटीज हैं। यहाँ पर है ना, हरियाणा के पूरे डिस्ट्रिक्ट से, पूरे हरियाणा से बच्चे प्रैक्टिस के लिए आते हैं। अदरवाइज यहाँ से राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड,
चंडीगढ़, यहाँ से भी बच्चे हमारे पास प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं। जेवलिन के बारे में जब से नीरज चोपड़ा ओलंपिक में मेडल आया है, वो इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के स्टार बन चुके हैं। उसको देखते हुए पूरे इंडिया में क्रेज है आज जेवलिन थ्रोअर बनने का, नीरज की तरह परफॉर्म करने का। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।